प्रिय मित्रों, जिस शख्सियत के विचार आप सुनने जा रहे हैं, उनकी सोच और उनके क्रांतिकारी विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाते हैं। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी भारत के प्रख्यात वक्ता और व्यक्तित्व विकास विशेषज्ञ हैं। प्रभावी भाषण और बोलने की कला पर आधारित इनकी किताब सफल वक्ता सफल व्यक्ति पूरे देश में हजारों ने पढ़ी है। इसी विषय पर इंग्लिश में ग्रेट वर्ड्स विन हार्ट्स भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सराही जा रही है। अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी और उनकी टीम ने अपनी असाधारण उपलब्धियों हेतु विश्व कीर्तिमान रचकर उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का गौरव प्राप्त किया है। डॉक्टर पाटनी पेशे से डेंटिस्ट हैं। उन्होंने मानव संसाधन में MBA और राजनीति शास्त्र में MA किया है। वे मानव अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण के भी विशेषज्ञ हैं। वे स्पीच गुरु के नाम से जाने जाते हैं। प्रभावी बोलने की कला, सकारात्मक सोच, बातचीत की कला, नेतृत्व जैसे विषयों पर वो शानदार सेमिनार और कार्यशालाएं लेते हैं। अपनी विलक्षण उपलब्धियों के कारण वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों, वेबसाइट व टीवी चैनलों पर फीचर किए जाते हैं। वह एकदम जमीन से जुड़े एक प्रैक्टिकल व्यक्ति की तरह सरलता और सहजता से बातें करते हैं। उनके विचार और संदेश कब आपके हृदय में गहरे उतरकर आपको प्रभावित कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कथनी में नहीं, करनी में विश्वास रखते हैं। उनको सुनना एक अद्भुत अनुभव होता है। प्रभावी बोलने की कला और पब्लिक स्पीकिंग पर उनके CD हजारों लाखों लोगों के मन से मंच, माइक और भीड़ का भय हटा रहे हैं। वो अंधेरों के बीच रोशनी की किरण का कार्य करते हैं। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के विचार सुनने का निर्णय लेकर आपने सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मेरी सलाह है कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से उनकी बातें सुनें। अपनी सारी पुरानी गलत धारणाओं और असफलताओं को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि उनके मौलिक और हृदय स्पर्शी विचार अब से कुछ ही पलों के बाद आपको सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से अति विशिष्ट बनने की उज्जवल राह दिखाएंगे। अपने सपनों को पूरा करने और अपने परिवार को शानदार भविष्य देने के लिए आइए सुने प्रख्यात वक्ता, लेखक और विचारक डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी को। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने समृद्धि की ओर, सफलता की ओर एक बहुत ही अच्छा कदम बढ़ाया है। सफल लोगों की, समृद्ध लोगों की, दुनिया में जीतने की इच्छा रखने वाले लोगों की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या नेटवर्क बिजनेस के बारे में आपको प्रारंभिक जानकारी है, तो यह CD आपकी ग्रोथ में बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं आपको कुछ अलग या चमत्कारिक सलाह नहीं देने जा रहा हूं, ना ही मैं आपको कुछ दिनों में करोड़पति बनने का कोई फार्मूला देने जा रहा हूं। मैं आपको आम नेटवर्कर्स के सामने आ रही कुछ समस्याओं के समाधान सुझा रहा हूं। हो सकता है मेरी कही कोई बात आपके सामने एक नया दरवाजा खोल दे। हो सकता है कोई नया रास्ता निकल आए। मैं आपकी कुछ धारणाओं को बदलना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या आप भी इसे छोटा बिजनेस समझते हैं? जीत के लिए जरूरी है हम अपने नेटवर्क बिजनेस को एक बड़ी फैक्ट्री या करोड़ों के बिजनेस की तरह हैंडल करना शुरू करें। अधिकांश लोग इसे एक छोटा सा बिजनेस मानकर, एक छोटा सा उद्यम मानकर शुरुआत करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसमें बड़ी लागत, शोरूम, स्टाफ या मशीनें नहीं होती। दोस्तों, यदि आप इसे बड़ी लागत लगाकर शुरू करते तो शायद आपका पूरा ध्यान और समर्पण इस बिजनेस के लिए होता। आप इसे बढ़ाने के नित नए रास्ते ढूंढते। आप लोगों के सामने गर्व से अपने बिजनेस के बारे में बताते और शायद अपने प्रोडक्ट दिखाते। लेकिन विडंबना यह है, अधिकांश नेटवर्कर
इसे एक छोटे और पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में शुरू करते हैं। इसे एक छोटे सिस्टम के रूप में प्रमोट करते हैं। दूसरों से इसके बारे में एक सामान्य बिजनेस की तरह, एक लघु बिजनेस की तरह, एक छोटे बिजनेस की तरह बात करते हैं। और नतीजा यह होता है कि अंत में परिणाम भी छोटे मिलते हैं। आप अपनी धारणा बदलिए, अपनी इस बिजनेस के बारे में सोच बदलिए, इस सिस्टम के बारे में सोच बदलिए। और यह परिवर्तन सबसे पहले आपके अपने मस्तिष्क में शुरू होगा। दूसरों से बात करते हुए इसे एक $1 मिलियन बिजनेस के रूप में पेश कीजिए। इसके परिणामों और इसकी लागत की आपस में कोई तुलना नहीं। यह दुनिया के सारे दूसरे बिजनेसेस को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। सोचिए, यदि आप एक शोरूम करोड़ों की लागत से खोलकर बैठते हैं तो भी अपना सारा समय वहां देने के बावजूद, दिन भर बैठने के बावजूद, तमाम टेंशन्स लेने के बावजूद आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास मूल्यवान कस्टमर आएंगे। आप यह नहीं कह सकते कि अपना दिन भर का समय लगाकर आप अवश्य सफलता हासिल करें। आप करोड़ों की लागत से एक फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एक छोटी सी नीति या पॉलिसी का एक मामूली सा चेंज आपकी फैक्ट्री में ताला लगा सकता है। मजदूरों की एक हड़ताल आपको सड़क पर ला सकती है। आप कहीं एक अच्छी सी नौकरी कर सकते हैं, परंतु मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन या एम्प्लॉय रिडक्शन के नाम पर आपको सिर्फ 3 महीने की नोटिस देकर हटाया जा सकता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इस युग की क्रांति है। यही एक बिजनेस है जो आपको समय की आजादी देता है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके सपनों को ताला नहीं लगा सकती, क्योंकि यह एक लीगल बिजनेस है। कोई भी आपको 3 महीने की नोटिस देकर नहीं हटा सकता। और अपने बिजनेस का खुद मालिक होना किसे अच्छा नहीं लगता। आप अपनी मर्जी से अपने वर्किंग आवर्स का निर्णय कर सकते हैं। यहां तक कि आप कौन से दिन काम करें और कब आराम करें, यह भी आपका अपना निर्णय होता है। और हां, आपका यह बिजनेस एक ऐसी आजादी देता है जो दुनिया का और कोई बिजनेस नहीं देता। कस्टमर चुनने की आजादी, एसोसिएट चुनने की आजादी, साथी चुनने की आजादी। आप जिसे चाहें उसे अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएं और जिसे न चाहें उसे न बनाएं। जो बिजनेस आपको इतनी आजादी देता है वह पार्ट टाइम और छोटा बिजनेस हो ही नहीं सकता। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब भी बात करें, हिचकिए मत। प्लान्स पेश करने में संकोच मत कीजिए। इस काम को छोटा मत समझिए। आप एक बहुत बड़े $1 मिलियन के बिजनेस के मालिक हैं। एक मालिक की तरह पेश आइए। अपने आप को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पेश कीजिए। मैं आपको इस बिजनेस की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहूंगा जो अक्सर नेटवर्कर्स करते हैं। कुछ ऐसे मुद्दों पर भी बात करना चाहूंगा जो मुद्दे यदि आप हल कर लें तो आपका बिजनेस कई गुना तेजी से तरक्की कर सकता है। अक्सर नेटवर्कर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हुए समय बिता देते हैं। उनका प्रोडक्ट कैसे दूसरों से बेहतर है, कैसे कीमत कम है, कैसे वो अच्छा है, वगैरह वगैरह। परंतु हकीकत यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग पीपल्स का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं। पहले यह लोगों का बिजनेस है और बाद में उत्पादों का। इसलिए इसमें सबसे पहले व्यक्ति महत्वपूर्ण है और बाद में उत्पाद। आप लोगों को जोड़िए, प्रोडक्ट्स अपने आप बिकेंगे। आप लोगों की भावनाओं और उनकी नीड्स पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप लोगों को जोड़कर प्रोडक्ट का मूवमेंट एक बार नहीं बल्कि बार बार ला सकते हैं। लेकिन इसके उलट प्रोडक्ट बेचकर लोगों को नहीं जोड़ सकते। यह बिजनेस लोगों से शुरू होता है और लोगों पर खत्म होता है। शुरुआती सफलता न मिलने पर अक्सर यह लाइन सुनने में आती है कि यह बिजनेस सैचुरेट हो गया है।
यह पूरी तरीके से भर गया है। जिस भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं कोई दूसरा पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा कंपनियों ने इस मार्केटिंग सिस्टम का उपयोग करके इसके चार्म को खत्म कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं हर व्यक्ति लगभग किसी ना किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई स्कोप नहीं बचा। मैं सोचता हूं क्या सैचुरेशन वाकई संभव है? कुछ साल पहले टीवी इंडस्ट्री को लगा कि अमेरिका में अब लगभग हर घर में टीवी हो चुका है और अब यह इंडस्ट्री मरने वाली है। धीरे धीरे इससे जुड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी। और उसी के अगले साल अमेरिकन टीवी इंडस्ट्री ने बिक्री के अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पिछले सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। कैसे? कुछ समय पहले तक तो लोग दावा कर रहे थे कि वह इंडस्ट्री सैचुरेट हो चुकी है और अचानक यह रिकॉर्ड कैसे टूट गया? किसी को बड़ा टीवी चाहिए, किसी को छोटा टीवी चाहिए, किसी को फ्लैट टीवी चाहिए, किसी को ज्यादा चैनल्स वाला टीवी चाहिए और सबकी नीड्स बदलती जा रही है। और इन बदलती नीड्स की वजह से टीवी इंडस्ट्री फिर से नई ऊंचाइयों पर है। दोस्तों, सैचुरेशन नाम के संसार में कोई चीज नहीं होती। यदि सैचुरेशन जैसा वास्तविकता में कोई इश्यू होता तो दुनिया की 95% इंडस्ट्री और प्रोडक्ट सैचुरेट हो चुके होते। सच्चाई तो यह है कि सैचुरेशन की बात वो लोग करते हैं जो या तो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते या उनकी अपनी जिंदगी में कोई सपना नहीं, और या वे अपने झूठे ईगो से चिपके हुए हैं, अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहते और हार का सामना नहीं करना चाहते। यदि आपके मन के किसी भी कोने में यह ख्याल हो कि यह इंडस्ट्री सैचुरेट हो चुकी है, संतृप्त हो चुकी है, भर चुकी है, तो मैं आपकी जानकारी में एक बात देना चाहूंगा कि आज भी संसार का 1% पॉपुलेशन भी इस बिजनेस में नहीं। 99% से ज्यादा दुनिया आज भी आपका प्रोस्पेक्ट है। एक बड़ी समस्या जो इस बिजनेस में तथा और भी कई बिजनेस में अक्सर सामने आती है वह है अति दिमाग लगाने की समस्या। आपका स्पॉन्सर या उनका अपलाइन अक्सर आपको बिजनेस करने का सही तरीका समझाते हैं। आप असफल ना हो इसलिए आपको सही मार्गदर्शन देते हैं, परंतु थोड़े ही समय बाद जैसे ही आपको बिजनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होती है, आप बुद्धिमान बनते हुए अपने तरीके निकालने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स निकालने लगते हैं और इन तरीकों को आप इनोवेशन का नाम देते हैं। धीरे धीरे आपकी ये इनोवेशन ओवर कमिटमेंट में बदल जाते हैं। आप लोगों से झूठे वादे करने लगते हैं, उन्हें झूठे सपने दिखाने लगते हैं, अपने प्रोडक्ट्स पर दूसरों से अधिक डिस्काउंट देने लगते हैं और बिजनेस में पूरी गलत प्रैक्टिसेस ले आते हैं, पूरे गलत तौर तरीके ले आते हैं। हो सकता है कुछ हद तक टेम्परेरी सफलता मिल जाए, परंतु लॉन्ग रन में यह नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं इस बात का स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हूं कि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम इनोवेशन से नहीं चलते, प्रयोग से नहीं चलते, क्रिएटिविटी से नहीं चलते, बल्कि वो डुप्लीकेशन से चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, आपको इनोवेशन करने से रोक रहा हूं, लेकिन यह एक रिसर्च किया हुआ फैक्ट है कि हर 100 इनोवेशंस में से इस बिजनेस में 90 से ज्यादा फेल हो जाते हैं। यदि आपके एक के बाद एक कई इनोवेशंस फेल हो गए तो आप यह समझ लीजिए कि आप हार जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर यदि आप सिर्फ सफल लोगों का डुप्लीकेशन करेंगे, सिर्फ उनके रास्ते पर चलेंगे, तो 90 से ज्यादा केसेस में आप सफल हो जाएंगे। नेटवर्कर्स, मेरी बात आप सब ध्यान से सुन लें। यदि आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं, बार बार असफल नहीं होना चाहते, तो आज से डुप्लीकेशन पर यकीन करना शुरू कर दीजिए। आज से स्थापित रास्तों पर चलना शुरू कर दीजिए। डुप्लीकेशन के बारे में मैं थोड़ा और विस्तार से बात करना चाहता हूं। डुप्लीकेशन 2 तरह से होता है। प्रथम, आप नए प्रोस्पेक्ट्स बनाने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने नए तरीके निकालकर ट्रायल एंड एरर करने की बजाय, R&D करने की बजाय
टाइम वेस्ट करने की बजाय अपनी कंपनी और सिस्टम की सुनते हैं, दूसरे सफल नेटवर्क की सुनते हैं, अपने अपलाइंस और स्पॉन्सर की सुनते हैं। और मेरी सलाह है, वही कीजिए जिसे चलकर आपकी कंपनी में, आपके सिस्टम में दूसरों को उनकी मंजिलें मिली हो। उन्हीं रास्तों पर चलिए जिन रास्तों से दूसरों ने अपने सपने पूरे किए हों। यदि आप उनसे बुद्धिमान और स्मार्ट हैं, डेडिकेटेड और कॉन्फिडेंट हैं, तो आप और भी ज्यादा पालेंगे। यदि आप अपने स्पॉन्सर्स या अपलाइन से बेहतर नहीं हैं, तो भी आप असफल नहीं होंगे। हो सकता है सफलता की मात्रा थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा हो जाए, लेकिन यदि आपने अपनी बुद्धिमानी ज्यादा दिखाई, तो हो सकता है आप गलत दिशा में निकल जाएं और आपकी ऊर्जा, समय, धन सब कुछ व्यर्थ हो जाए, असफलता हाथ लगे। मैं यह नहीं कहता कि किसी को भी सफलता नहीं मिल सकती अपने तरीकों से। हां, किसी किसी को अपवाद स्वरूप सफलता मिल सकती है, लेकिन अपवादों पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। इसलिए चुपचाप सफल नेटवर्कर्स की राह पर चलते जाइए। कंपनी और स्पॉन्सर्स की गाइडलाइन पर आस्था रखिए। याद रखिए, यदि किसी रास्ते पर चलकर आपके अपलाइंस या उनके अपलाइंस को सफलता मिली है, तो उस रास्ते पर चलने से आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी, आपको भी मंजिलें अवश्य मिलेगी। डुप्लीकेशन का दूसरा रूल है, आप अपने समय और स्वयं का दूसरों द्वारा डुप्लीकेशन कीजिए। खुद ही सब कुछ करने की बजाय अपने जैसे दूसरे लोगों का निर्माण कीजिए, दूसरे लोगों को डेवलप कीजिए। आप अपना 100% समय झोंककर कुछ कमाना चाहेंगे, या दूसरे 100% लोग अपना अपना 1% देकर आपके लक्ष्य को तुरंत पूरा कर दें? कौन सा ज्यादा बेहतर समझते हैं आप रात दिन एक एक करके प्रोडक्ट खुद बेचेंगे, या अपनी डाउनलाइन में कुछ कैपेबल लोगों को डेवलप करेंगे जो आपके लिए प्रोडक्ट बेचें, आपके लिए दूसरे डाउनलाइंस बनाएं, और वे भी अपने डाउनलाइन में खुद के डुप्लीकेट चुनेंगे। और यही असीमित ताकत है इस बिजनेस की। अपने समय का डुप्लीकेशन कीजिए, अपने जैसे दूसरे लोगों को पैदा कीजिए। मेरी सलाह है, इनोवेशन से बचिए और वही कीजिए जो दूसरे सफल लोगों ने किया। सारा काम खुद करने की बजाय अपने जैसे और कई लोगों को पैदा कीजिए जो आपके हिस्से का कुछ प्रतिशत काम करेंगे। नए नेटवर्कर्स को कभी कभी मैं कहते हुए सुनता हूं कि मैं 10 लोगों से मिला, सभी ने मना कर दिया, मैं 20 लोगों से मिला, सभी ने मना कर दिया, और अब और नकारात्मक जवाब सहने की हिम्मत नहीं बची। कुछ लोग तो 2-4 नहीं कहने वाले लोग मिलते ही सिस्टम छोड़ देते हैं और उल्टा सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं, बिजनेस के खिलाफ हो जाते हैं। मेरी आपको सलाह है, नेटवर्क मार्केटिंग के परिणामों को 5, 10 या 20 लोगों से मिलकर ना आंकें, कम से कम 100 लोगों से मिलकर ही कोई फैसला लें, और उन 100 लोगों से मिलकर काम करते हुए सिस्टम का पूरी तरीके से पालन करें, सिस्टम का पूरी तरह से अनुसरण करें, और उसके बाद ही रिजल्ट के बारे में कोई बात करें। आपने 80-20 सिद्धांत के बारे में सुना होगा, 80-20 फॉर्मूला ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इस सिद्धांत का समर्थन सैकड़ों सफल नेटवर्कर्स ने किया है। यह सिद्धांत कहता है, यदि आप 100 लोगों से मिलते हैं, 100 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 100 लोगों को टेप सुनाते हैं, तो उनमें से 80 लोग आपसे नहीं कह देंगे, आपको नकारात्मक जवाब दे देंगे, और 20 आपके साथ जुड़ेंगे। इनमें से 7 लोग नए प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने की बजाय सिर्फ प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेंगे, सिर्फ उत्पादों में रुचि लेंगे, और दूसरे 7 लोग असफल होकर यह बिजनेस छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी आपके पास 6 कमिटेड लोग बचेंगे। इसलिए सिर्फ 10 या 20 लोगों से बात करके सफलता या असफलता की बात मत कीजिए। कम से कम 100 लोगों से बात कीजिए, और 100 में से आपको 5 या 6 लोग मिलेंगे।
उन 6 लोगों को अपनी तरह डेवलप कीजिए और उन्हें भी 100 लोगों से मिलने को कहिए। वे 6 लोग भी अपने अपने 6 लोग चुनेंगे और आपके साथ हो जाएंगे कुल 36 लोग जो डेडिकेटेड होंगे, कैपेबल होंगे और 100 की भीड़ में से छटे हुए होंगे, दूसरों से बेहतर होंगे, उनका जज्बा ज्यादा होगा, उनकी लगन ज्यादा होगी, उनकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी। यदि ये 36 लोग भी डुप्लीकेशन कर पाए तो आपके पास 216 जबरदस्त लोगों की टीम होगी, आपके स्वयं के जैसे लोगों की टीम होगी। इन पूरे 216 लोगों का टाइम आपके लिए काम करेगा और आप एक नहीं 216 बन जाएंगे। इनकम के बारे में बात ना करें तो ही बेहतर होगा। आप कहां पहुंचेंगे इसकी बात ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाने वालों की तादाद इस बिजनेस में इतनी ज्यादा है कि कुछ मत पूछिए। दोस्तों, अक्सर नए प्रोस्पेक्ट्स, नए लोग आपका प्लान देखकर या आपके चंद शब्द सुनकर तुरंत नकारात्मक जवाब दे देते हैं या आपके प्लान पर ऑब्जेक्शंस लेते हैं। अक्सर उनके जवाब एक समान होते हैं, मैं बहुत व्यस्त हूं, बिल्कुल समय नहीं, या मैं सेल्समैन नहीं हूं, यह मेरे टाइप का काम नहीं, या वे यह कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं, हमें और किसी बिजनेस की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोगों पर नाराज मत होइए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। वो अपने मन के भय और हीन भावना में जकड़े हुए हैं। उनको चेंज का, परिवर्तन का डर है। वो असफलता से बहुत ज्यादा भयभीत हैं। उनका मन उनसे कह रहा है कि वो यह काम नहीं कर पाएंगे और इसलिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं। वो मन ही मन चाहते हैं कि आप उन्हें विश्वास दिलाएं कि वो भी अपने सपनों को पा सकते हैं। आप बताइए, कौन अमीर नहीं बनना चाहता? कौन सपनों को नहीं पाना चाहता? कौन सफल नहीं बनना चाहता? यदि इन्हें कोई सफलता की सही राह दिखाने वाला हो और उस पर इन्हें विश्वास हो जाए तो आज और अभी इनका सारा भय दूर हो जाए। ऐसे लोगों की मदद कीजिए। इसके लिए फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला की मदद लीजिए। फील फेल्ट फाउंड, फील, उनकी बातें गंभीरता से सुनिए, उन्हें फील कीजिए। उनसे कहिए, मैं आपकी भावनाओं को महसूस कर सकता हूं। आई कैन फील यू, आई नो वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ। फेल्ट, उनसे कहिए कि मैं भी इसी दौर से गुजरा था, यही मेरे साथ भी हुआ था। द सेम थिंग हैपेंड विथ मी, आई फेल्ट द सेम। फाउंड, उसके बाद मैंने जाना, या ये कहिए कि तब मुझे पता चला। देन आई फाउंड वॉट इज द रियलिटी, देन आई फाउंड वॉट एक्चुअली इज सक्सेस। जब आप उन्हें महसूस करेंगे, जब आप उन्हें बताएंगे कि आप भी उसी दौर से गुजरे थे, और जब आप उन्हें बताएंगे कि उस दौर से गुजरने के बाद आपको सच्चाई का पता चला कि आप क्या खो रहे थे या आप क्या पा सकते हैं, उन्हें बेहद अपनापन महसूस हो। वो आपके अंदर खुद की छवि देखेंगे और हो सकता है बहुत से लोग आपके साथ जुड़ जाएं। ऐसे भय से भरे लोगों से सहानुभूति दिखाइए, उनके सच्चे मित्र बनिए। ऐसे लोगों को आपके तर्क और स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका अपनत्व, आपकी ऊर्जा और आपका उत्साह, जो उनमें सफलता की लौ जला सके, जो उनमें जीतने का मादा पैदा कर सके। दोस्तों, यदि हम बड़ी और स्थायी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 100% ईमानदारी और 100% निष्ठा के साथ करना होगा। हमें वास्तविकता में, सच्चाई में, दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना होगा। हमें उनकी छोटी छोटी खुशियों की कद्र करनी होगी, क्योंकि संसार का एकमात्र यही बिजनेस है जिसमें आप दूसरों को
उसी व्यवसाय में सफल बनाकर खुद भी सफल बन सकते हैं। बाकी हर क्षेत्र में गला काट प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे की टांग खींची जाती है, एक दूसरे को पीछे खींचा जाता है। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफलता की राह में मंजिल की तरफ आपको धक्का लगाते हैं, आपको मंजिल की तरफ भेजते हैं, क्योंकि यहां अगर एक जीतता है तो पूरी टीम जीतती है। अनूठा बिजनेस है, अनूठा सिस्टम है। इस बिजनेस पैटर्न में बेईमानी की, शॉर्टकट की कोई जरूरत ही नहीं। यहां झूठ बोलने की, एक दूसरे को अंधेरे में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां आपकी विश्वसनीयता और आपके ज्ञान की कद्र होती है, आपकी लगन, समर्पण और स्थायित्व की कद्र होती है। और यही गुण एक सफल और असफल नेटवर्कर में फर्क पैदा करते हैं। जो लोग झूठा जुड़ाव दिखाते हैं, जो लोग दूसरे की खुशियों की कद्र नहीं करते, जो लोग एक दूसरे को पीछे खींचते हैं, वो इस बिजनेस में कभी तरक्की नहीं कर सकते। दोस्तों, अधिकांश नेटवर्कर अपने प्रोस्पेक्ट से मनी टर्म्स पर बात करते हैं। वे यह बताते हैं कि इस बिजनेस से जुड़ने से उनकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो सकती है, वे प्रोडक्ट यूज करके कितना बचा सकते हैं, वे प्रोडक्ट सेल करके कितना कमा सकते हैं। मुझे लगता है कि नेटवर्किंग से प्राप्त होने वाली सौगातों में मनी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को दिखाइए कि यह बिजनेस उनको समय की आजादी देता है। मनी टर्म से अलग हट जाइए, उन्हें बताइए कि यह बिजनेस आपको समय देता है जिससे आप अपनी रुचि के क्षेत्रों में काम कर सकें। आपका मन जिस काम को पसंद करे, आप उस काम में समय बिता सकें। यह सिस्टम आपको परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने की आजादी देता है। नेटवर्किंग के कितने जबरदस्त आकर्षण बताऊं मैं आपको, जो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को बता सकते हैं। यह आपको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग टाइम, EET। जब आप काम नहीं भी कर रहे होते हैं तो कोई दूसरा डाउनलाइन काम करके आपको ग्रोथ दे रहा होता है। एक डॉक्टर की सोचिए, वो उसी वक्त कमाता है, उसी वक्त अर्न करता है जितनी देर वो अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल में होता है, जितनी देर वो पेशेंट देखता है। एक शॉपकीपर की सोचिए, वो उसी वक्त कमाता है जिस वक्त उसकी शॉप खुली होती है और कस्टमर सामान ले रहे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सोते रहते हैं और कोई दूसरा आपके लिए काम करता है, तब भी आप कमाते हैं। जब आप स्वयं काम करते हैं तब भी आप कमाते हैं। हर स्थिति में आपकी आय चालू रहती है, जारी रहती है। फेलोशिप, यह बिजनेस आपको ढेर सारे मित्र देता है, गाइड देता है, बड़े भाई देता है, छोटे भाई देता है, जो सच्चे मायनों में आपसे स्नेह रखते हैं, जो सच्चाई में आपकी तरक्की चाहते हैं, जो आपको ऊंचा उठता हुआ देखना चाहते हैं, जो आपको शिखर पर देखना चाहते हैं। ढेर सारे क्षेत्रों से, नए नए लोगों से परिचय होता है, और दुनिया का कोई भी परिचय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हर परिचय जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी क्षण में आपके काम आता है। यह बिजनेस फेलोशिप के मायने में अनूठा बिजनेस है। रिकॉग्निशन, पहचान किसे प्यारी नहीं होती। अक्सर लोग अच्छा कमा रहे होते हैं, फिर भी वो समाज में या अन्य क्षेत्रों में जाने नहीं जाते, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, लोग उनको पहचानते नहीं, उनकी फेस वैल्यू नहीं होती। इस पहचान और सम्मान से बड़ी और दूसरी कोई नेमत नहीं। लगभग सभी अच्छी नेटवर्क कंपनियां और उनके डिस्ट्रीब्यूटर फंक्शंस और सेमिनार आयोजित करते हैं, जहां आपकी छोटी बड़ी उपलब्धियों पर मंच पर बुलाकर आपको सम्मान दिया जाता है। दूसरे लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं। यह रिकॉग्निशन, यह सम्मान, यह पहचान अद्भुत प्रभाव पैदा करता है। मैंने कई एल्डरली, कई बड़े लोगों को देखा है जो रिटायर हो गए थे।
और उनके परिवार में उनका मान, महत्व और सम्मान कम हो गया था। लेकिन जब वे नेटवर्किंग बिजनेस से जुड़े तब वो वापस अपने आप को महत्वपूर्ण और उपयोगी समझने लगे। और जैसे ही वो अपने आप को वापस उपयोगी समझने लगे, उनके अंदर एक युवा सी ऊर्जा लौट आई। वो फिर से जवान हो गए। उन्हें उस बिजनेस से हो रही आय से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से गुजर जाए इतना पैसा था उनके पास। लेकिन उन्हें यह नवजीवन दिया रिकॉग्निशन ने, उन्हें रिटायरमेंट सिंड्रोम से बाहर निकाला रिकॉग्निशन ने, उनके महत्वपूर्ण होने के एहसास ने, दूसरों के स्नेह ने, सम्मान ने। और बहुत से प्रोस्पेक्ट्स इसीलिए सेमिनार्स या वीकेंड मीटिंग्स देखने के बाद तुरंत जुड़ने का निर्णय ले लेते हैं। आप नहीं जानते एक प्रोस्पेक्ट किस बात से प्रभावित होगा। आप नहीं जानते कोई आपसे क्यों जुड़ेगा। किसी को इनकम से, किसी को फेलोशिप से, किसी को रिकॉग्निशन से, किसी को समय की आजादी से, अलग अलग चीजों से प्यार होता है। इसलिए सिर्फ मनी फैक्टर पर कंसंट्रेट मत कीजिए। नेटवर्किंग के क्रांतिकारी लाभों के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, मेरिट्स के बारे में टोटैलिटी में बात कीजिए, संपूर्णता में बात कीजिए, जेन्युइनली, ऑनेस्टली बात कीजिए। यदि मुझसे कोई पूछे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम या मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में क्या कहता हूं, तो मैं तो यह कहूंगा कि मैं इसे बिजनेस ही नहीं मानता। अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन हां, मैं इसे बिजनेस ही नहीं मानता क्योंकि मैं इसे मानता हूं जीवन जीने का नया स्टाइल, जीवन जीने की नई आजादी, सपनों को पाने का अनूठा मंत्र, जहां पैसा भी है, दोस्त भी हैं, सम्मान भी है, समय भी है, और सबसे बड़ी बात, अपने साम्राज्य के मालिक हम खुद हैं। यह इंसान को डेवलप करने का टोटल मंत्र है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का, उसके रिलेशनशिप स्किल्स को डेवलप करने का, उसके सोशल स्टेटस को डेवलप करने का टोटल मंत्र है, संपूर्ण मंत्र है। मनी तो इसके साइड प्रॉफिट्स में से एक है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में सफल होने का मैं आपको एक 6 स्टेप सक्सेस प्लान बताता हूं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह दुनिया के हर अच्छे सिस्टम में अपनी सफलता सिद्ध कर चुका है। यूं तो यह प्लान वही है जिसे हम अलग अलग टुकड़ों में विभिन्न किताबों में पढ़ते हैं या अलग अलग तरीके से विभिन्न टेप्स में सुनते हैं, लेकिन मैं उन्हें व्यवस्थित करके आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। स्टेप 1, अपने प्रोडक्ट्स पर हृदय से भरोसा कीजिए। नेटवर्कर्स ध्यान से सुने। अपने प्रोडक्ट्स पर हृदय से भरोसा कीजिए और अपने सबसे पहले कस्टमर खुद बनिए। मैं आपको वह खरीदने नहीं कह रहा हूं जिस चीज की आपको जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ वह खरीदिए जिसकी आपको जरूरत है और आप जिसे किसी और आउटलेट से खरीदते हैं। जितनी जल्दी आप अपने सिस्टम के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, उतनी ही जल्दी आप भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ेंगे, उनके उपयोग की विधि समझ पाएंगे, उनका महत्व समझ पाएंगे, उनकी अच्छाइयां और बुराइयां समझ पाएंगे। स्वयं उपयोग करने के बाद आप दबाव से दूसरों को अपने उत्पादों की अच्छाइयां बता सकेंगे। इसका एक फायदा और भी है, दूसरे जब आपको कोई उत्पाद का उपयोग करते हुए देखते हैं और साथ ही आपके मुंह से उस उत्पाद की प्रशंसा सुनते हैं, तो वे या तो उस उत्पाद के बायर बन जाते हैं और या तो आपकी डाउनलाइन में आ जाते हैं। स्टेप 2, अपने कंसेप्ट को शेयर कीजिए, अपने आइडिया को शेयर कीजिए, अधिकतम लोगों के साथ बांटिए। दोस्तों, लोगों को उत्साह और ऊर्जा के साथ, गंभीरता और ईमानदारी के साथ अपने आइडिया के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने विचार के बारे में बताइए। उन्हें मौका दिखाइए
जिससे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। आप यह सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे कुछ कमाना चाहते हैं। आप यह इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने साथ उनको भी जीत की राह पर ले जा सकें। दूसरों में अपना समय लगाइए जिससे आप स्वयं को डुप्लीकेट कर सकें, अपने जैसे अन्य लोगों को डेवलप कर सकें, उनका निर्माण कर सकें। यह याद रखिए कि हर व्यक्ति एक प्रोस्पेक्ट है, भले वह रुचि दिखा रहा हो या नहीं दिखा रहा हो। किसी को भी प्री जज मत कीजिए। यह मत सोचिए कि यह व्यक्ति सफल हो पाएगा या नहीं। मैंने तो अपने जीवन में अक्सर उल्टा होते देखा है। जिसके बारे में भी यह कहा गया कि यह इस बिजनेस में क्रांतिकारी ऊंचाइयां हासिल करेगा, वह सारे लोग असफल सिद्ध हुए। और ऐसे लोग जिनको किसी ने महत्व नहीं दिया, जो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा थे, वो उस भीड़ को चीरते हुए आकाश पर आ बैठे। जिनके बारे में स्पॉन्सर बहुत उम्मीद लगाते हैं, वह अक्सर परिणाम नहीं देते, और जिन्हें सामान्य समझा जाता है वह कमाल कर दिखाते हैं। और यही तो इस बिजनेस की, इस सिस्टम की खासियत है। यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों का नहीं, बल्कि सामान्य लोगों का बिजनेस है। मैं फिर से दोहराता हूं दोस्तों, यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों का नहीं, ऑर्डिनरी लोगों का बिजनेस है, जो इस बिजनेस को करने के बाद ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने जा रहे हैं। किसी को कन्विंस मत कीजिए। यह कन्विंस करने का बिजनेस नहीं, यह किसी को समझाने का बिजनेस नहीं। आपको प्रीचर भी नहीं बनना है। आपको सिर्फ उनको सफलता का सच्चा रास्ता दिखाना है। आपको सिर्फ उनका हितैषी बनना है। आपको उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाना है, उन्हें एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाना है, उनमें जीतने की इच्छा जागृत करना है। इस जीत के लिए उन्हें यह बताना होगा कि किसी औपचारिक डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। इस जीत के लिए बड़ी लागत की आवश्यकता नहीं होती। इस जीत के लिए ढेर सारी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। इस सिस्टम में जीतने के लिए जो जो गुण चाहिए वो पहले से उनके पास है। इस बात का उन्हें एहसास दिलाइए कि इस सिस्टम को जीतने के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए वो तो पहले से ईश्वर ने उनके अंदर दे रखी है। इस बिजनेस की लागत सिर्फ थोड़े से सपने हैं। इस बिजनेस की लागत ढेर सारा आत्मविश्वास है। इस बिजनेस की लागत दृढ़ निश्चय है। इस बिजनेस की लागत नहीं हारने का संकल्प है। इस बिजनेस की लागत अनवरत बढ़ते जाने की लगन है। बस इतनी ही लागत है। यही मशीनें हैं और यही स्टाफ है इस बिजनेस का। लोगों को धैर्य से सुनिए। आइडिया शेयर करते हुए, कंसेप्ट शेयर करते हुए, विचार शेयर करते हुए, प्लान समझाते हुए उनके सारे भय, उनकी सारी आपत्तियों को बाहर आने दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए वो जिंदगी में क्या चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं उन्हें सकारात्मक रूप में पाने में उनका मददगार बनिए, उनका साथी बनिए, उनका दोस्त बनिए, उनका हम सफर बनिए, उनका मार्गदर्शक बनिए, उनका फॉलोअर बनिए, उनका सपोर्टर बनिए। और सिर्फ यही तो कंसेप्ट है इस बिजनेस का। यह बिजनेस बाय द पीपल, फॉर द पीपल और फ्रॉम द पीपल बिजनेस है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। उत्पाद का तो कहीं जिक्र ही नहीं। हर जगह सिर्फ पीपल्स का जिक्र है, और यही हकीकत है कि यह पीपल्स का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं। स्टेप 3, प्रोडक्ट्स प्रमोट कीजिए। जैसा कि हम फर्स्ट स्टेप में बात कर चुके हैं कि प्रोडक्ट्स के खुद बायर बनिए, खुद यूजर बनिए। सबसे पहले खुद इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि खुद इस्तेमाल करने के बाद ही आपको इनकी अच्छाइयां और बुराइयां पता लगेगी। आप इनके महत्व का दबाव के साथ, प्रभाव के साथ दूसरों से चर्चा कर सकेंगे। लेकिन यहां हम दूसरों को प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहे हैं, दूसरों तक प्रोडक्ट पहुंचाने की बात कर रहे हैं।
सेलिंग इस बिजनेस का बहुत बड़ा अंग नहीं। हो सकता है सेलिंग से आप बहुत थोड़ा कमाएं, लेकिन थोड़ा रेवेन्यू भी तो रेवेन्यू होता है, थोड़ी आय भी तो आय होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, डोर टू डोर मार्केटिंग मत कीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को प्रेशराइज मत कीजिए, उन पर दबाव मत बनाइए कि वे आपसे उत्पाद खरीदें। यदि आप प्रोडक्ट सेलिंग में अपना सारा दिमाग लगा देंगे तो एक बार फिर आपका बिजनेस अन्य सामान्य बिजनेस के जैसा हो जाएगा। आपकी पूरी एनर्जी प्रोडक्ट बेचने में खर्च हो जाएगी और आप नेटवर्किंग के मूल सिद्धांत से भटक जाएंगे, आप नेटवर्किंग के मूल सिस्टम से भटक जाएंगे। जब भी आप लोगों को अपने सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि अधिकांश लोग तुरंत तैयार नहीं होते। अक्सर लोग अपनी भ्रांतियों से, अपने नोशन से ग्रस्त रहते हैं। हर कोई परिवर्तन नहीं चाहता, हर कोई आपकी बातों को पसंद नहीं करता, हर कोई आपके प्लान्स को पसंद नहीं करता। हर किसी का अपना माइंड सेट होता है, हर किसी के दिमाग में अपनी धारणाएं और अपनी आशंकाएं होती हैं। परंतु एक बात अधिकांश के साथ हो सकती है, यदि आप किसी के साथ बहुत लंबी बातचीत करते हैं, किसी के साथ बहुत सारा समय बिताते हैं, किसी के साथ सच्ची सहानुभूति दिखाते हैं, किसी के साथ अपना प्रेम बांटते हैं, अपना स्नेह बांटते हैं, तो उस लंबी बातचीत के बाद उन्हें उनके लिए उपयोगी एक रीजनेबल कॉस्ट का प्रोडक्ट खरीदने को कह सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट का उपयोग करके उनकी राय मांग सकते हैं। यदि वो एक एक भी प्रोडक्ट लें तो वह प्रोडक्ट मूव करता है, वह बिकता है, उसकी सेल होती है, उससे रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। लेकिन फायदा यह नहीं, फायदा तो वह इनडायरेक्ट फायदा है जो उनके प्रोडक्ट यूज करने के बाद होगा। अक्सर लोग धीरे धीरे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद प्रोडक्ट से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। उन प्रोडक्ट्स की उनको आदत पड़ जाती है, वो प्रोडक्ट्स उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। प्रोडक्ट्स यूज करते करते वो आपसे भी जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे कुछ दिन बाद उनका माइंड सेट चेंज होता है और जब भी आप फॉलो अप करते हैं तो वह स्वयं आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। यदि सीधे नहीं जुड़े कोई बात नहीं, प्रोडक्ट्स का यूज करके जुड़े, रेवेन्यूज कहीं से भी आए, रेवेन्यू तो रेवेन्यू। लोग कहीं भी जुड़े, लोग तो लोग हैं। आप गवर्नमेंट एजेंसीज, फैक्ट्रीज आदि को अपने प्रोडक्ट्स के बेहतरीन कस्टमर बना सकते हैं। स्टेप 4, खुद को मोटिवेटेड रखिए, अपडेटेड रखिए, बुक्स पढ़िए, टेप सुनिए। किताबों से बड़ा मोटिवेटर मेरी नजर में दुनिया में दूसरा कुछ नहीं। यह दुनिया का एकमात्र मीडियम है जो हर वक्त आपके साथ रह सकता है, हर वक्त आपके छोटे से ब्रीफकेस में रह सकता है। इसे किसी बैटरी की जरूरत नहीं, किसी लाइट की जरूरत नहीं, किसी कंफर्ट की जरूरत नहीं, यह आपकी जेब में रह सकता है। रोज पढ़ने की हैबिट बनाइए, हर हफ्ते एक किताब पढ़िए। किताब को कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि हर रीडिंग आपको एक नए पहलू से परिचित कराती है। मैं अक्सर जब किसी किताब को एक बार पढ़ता हूं, बहुत सारी चीजें चूक जाती हैं, या ये कहूं कि एक सरसरी सी रीडिंग होती है, लेकिन जैसे ही मैं उस किताब को दूसरी बार पढ़ता हूं, मुझे कुछ नई बातें नजर आती हैं। जब मैं उस किताब को तीसरी बार पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है दूर कहीं से कोई रोशनी आ गई हो, मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाली कोई बात हो गई हो। महत्वपूर्ण लाइंस को अंडरलाइन कीजिए, अपने कमेंट्स को उन किताबों के पन्नों पर डालिए, अपनी किताब को पर्सनलाइज कीजिए, ताकि जब भी आप अगली बार पढ़ें तो पूरी किताब पढ़ने में समय व्यर्थ करने के बजाय वो महत्वपूर्ण हिस्से जिन हिस्सों ने आपको प्रेरित किया था, वो हिस्से आपको तुरंत मिल जाए। आप उन हिस्सों को रिफर कर सकें, उन हिस्सों से, उन पृष्ठों से, उन चैप्टर्स से मार्गदर्शन ले सकें।
रोज रात को सोते हुए आधे घंटे जरूर पढ़िए। यह एक साइंटिफिक सजेशन है, यह एक डॉक्टर के रूप में मेरा सजेशन है। जो बातें आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर रिवाइंड करता है, वो बातें आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। और जो बातें, जो पन्ने, जो तथ्य, जो डेटा आप रात को सोते हुए पढ़ते हैं, वो जाने अनजाने सारी रात आपके दिमाग में घूमता रहता है। जब आप जागते हुए पढ़ते हैं तो वो आपके चेतन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, और जब आप सो जाते हैं तो वो आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। और चेतन और अवचेतन मस्तिष्क को मिलाकर आपकी बात की पकड़, उस रीडिंग की पकड़ पुख्ता हो जाती है। ऑडियो टेप और सीडी के बारे में क्या कहूं, इस वक्त मैं आप तक इसी माध्यम से पहुंच पा रहा हूं। एक तथ्य जरूर आपको बताना चाहता हूं। एक मेट्रो या सेमी मेट्रो का औसत व्यक्ति दिन में कम से कम 1.5 घंटे ड्राइव करता है, यानी एक महीने में 30 घंटे और एक साल में 360 घंटे। यदि आप इन 360 घंटों में म्यूजिक की जगह या मोटिवेशनल टेप्स लगा दें तो आपको हर साल 360 घंटे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। 360 घंटे एक्स्ट्रा मोटिवेशन के मिल सकते हैं, 360 घंटे एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन के मिल सकते हैं। सोचिए, 360 घंटे होते हैं 15 दिन, और ये 360 घंटे आपके साल के बचे हुए 350 दिनों की नई तकदीर लिख सकते हैं, आपको नया भविष्य दे सकते हैं, आपको सुनहरी सफलता दे सकते हैं। यह मोटिवेशन रूटीन मोटिवेशन है, जिसके लिए आपको किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं। बस अपनी कार में चंद सीडीज और ऑडियो टेप्स रखने हैं और उन्हें लगाने की हैबिट बनानी है। क्या आप कर सकेंगे इतना? क्या आप 2 घंटे अपनी कार में, 1 घंटे अपनी कार में मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टफ सुन सकेंगे? और यदि आपने यह कर लिया तो ये 15 दिन आपके 350 दिनों को बदल के रख देंगे, मेरा वादा है आपसे। स्टेप 4 तक आप सुन चुके हैं। इसके बाद हम अगली सीडी में बात करेंगे स्टेप 5 और स्टेप 6 की। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ फाइन टिप्स की, जिनके सहारे आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। आइए सुने नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित इस सीडी का पार्ट 2।